नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ जीटी करनाल रोड पर और जहाँ मैं हूँ यहाँ से मेरे सामने करीब 10.5 किलोमीटर सिंघू बॉर्डर है। सिंघू बॉर्डर जहाँ किसान करीब 32 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और मेरे पीछे करीब 1 किलोमीटर तक ये किसानों के आंदोलन के लिए उनके ट्रैक्टर्स, उनके तंबू, उनके कनात या उनका जमावड़ा लगा है। मैं यहाँ से आज 10 किलोमीटर तक का सफ़र आपको इस ऑटो के साथ मैं चलूँगा। इसके चालक हैं संदीप, नाम बताया जी संदीप, और एक हमारे साथी अरुण पांडे जी पीछे बैठे हैं। और यहाँ से वहाँ तक चलते हुए मैं दिखाऊँगा कि ये जो किसानों का काफिला है, किसानों का जमावड़ा है, किसानों का जत्था है, ये कितनी मजबूती से मोर्चेबंदी के साथ यहाँ बैठा हुआ है। सरकार की कोशिश ये है कि किसान थक जाएं, किसान संगठनों में फूट पड़े और ये आंदोलन धीरे धीरे अपनी धार खो दे। लेकिन किसानों की स्थिति ये है कि 32 दिनों से अगर देखेंगे तो लगातार यहाँ किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। करीब करीब 25-26 दिनों से मैं भी आ रहा हूँ और यहाँ से ये सफ़र शुरू करते हैं दोस्तों। रास्ते में दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा लगे, क्योंकि देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग इस वीडियो के ज़रिए जान पाएंगे कि किसानों का ये काफिला कितना लंबा है, कितने हज़ार ट्रैक्टर्स 10 किलोमीटर तक यहाँ सड़क के इस जीटी करनाल हाईवे की के पर कतारों में ट्रैक्टर्स खड़े हैं। और ये जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे किसानों ने इंतज़ाम किए हैं। किसान संगठन जो हैं या बहुत सारे इंडिविजुअल लेवल पर भी इंतज़ाम करते हैं। ये यहाँ गीज़र है, पानी गर्म करने का इंतज़ाम। पीछे कुछ दिख रहा है वॉशिंग मशीन। जो किसान यहाँ ठहरते हैं या यहाँ आंदोलनरत हैं उनके लिए गर्म पानी भी और कपड़े धोने का इंतज़ाम भी। कहाँ से आए आप? ये कहाँ से आए आप लोग? पंजाब में कहाँ से? जालंधर से आए हुए ये लोग हैं। अब जरा चलते हैं आगे। मकसद है दिखाना कि आप इस काफिले को देखिए और उसके बाद जिन्हें लगता है सरकार में बैठे लोगों को, जिन्हें लगता है बीजेपी नेताओं को, ट्रोल्स को और इस आंदोलन की मुखालफत करने वालों को, या उन लोगों को जो मानते हैं ये चंद किसान हैं, मुट्ठी भर किसान हैं, वो ये देखें कि यहाँ कितने हज़ार किसान हैं। इनकी तादाद अगर दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसानों के जमावड़े में जितने किसान हैं उनकी तादाद देखें तो लाखों में है। तो ये चल चुके हैं हम और ये आप देख पा रहे हैं, ये जीटी करनाल रोड के इस साइड ये ट्रैक्टर्स की कतारें आप देख रहे हैं और हर ट्रैक्टर की ट्रॉली में 8 से 10 ऐसे किसान आपको दिखेंगे और उन्होंने अपने सोने रहने का इंतज़ाम अब ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से किया है, क्योंकि जाड़े का मौसम है, ठंड आ गई। देखिए यहाँ भी ये गर्म पानी यहाँ उबल रहा है और ये लकड़ियों का ज़बरदस्त इंतजाम हुआ। ट्रैक्टर और ट्रक में भरकर लकड़ियाँ लाई जा रही है ताकि रात में और दिन में, जब ज़्यादा ठंड हो तो दिन में भी, अन्यथा रात में अलाव का इंतज़ाम हो सके, इनके लिए ठंड से बचने का उपाय हो सके। और यहाँ भी देखिए पानी गर्म करने का, यहाँ ये तरह तरह के इंतजाम आपको दिखेंगे। ये पानी गर्म किया जा रहा है। ये किस चीज़ के लिए गर्म किया जा रहा है? नहाने धोने के लिए। चलिए, तो ये नहाने धोने के लिए यहाँ पानी गर्म किया जा रहा है और पीछे लंगर भी चल रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने आंदोलन की ऐसी तस्वीर, किसानों के जमावड़े की ऐसी तस्वीर नहीं देखी, उन्हें लगता है, क्योंकि वो अगर न्यूज़ चैनल देखते हैं तो कुछ तस्वीरें दिखती हैं और उन्हें लगता है कुछ होंगे 1000-2000 किसान। और ऐसी ही बात अभी बीजेपी के एक सांसद ने कही कि कुछ गांव के ठलुए वहाँ आ गए हैं, 1500 लोग बैठे हैं और वो लोग बैठे हैं जिन्हें बाहर से कहीं से फंड होता है, बेकार ठलुए टाइप के लोग। तो उन लोगों को ये तस्वीरें ज़रूर देखनी चाहिए कि किस तरह के लोग हैं। और ये पूरे इस कन्विक्शन के साथ हैं, इस जुनून और जज्बे के साथ हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक बैठेंगे। तो ये हम चल रहे हैं जीटी करनाल हाईवे पर और मैं चलूँगा इस ऑटो से, जो हमारे चालक हैं। और एक ख़ास बात, इनसे परिचय हुई है। देखिए, हालांकि कैमरामैन के लिए बहुत टफ है दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाना। ये सड़क के किनारे ये लंगर चल रहा है जो बार बार मैं आपको दिखाता भी हूँ। और हमारे जो चालक हैं, ख़ास बात ये है कि एमए पास हैं, एमए पढ़ रहे हैं और इनके पिता ये ऑटो चलाते हैं, लेकिन पिता की तबीयत ख़राब है तो खुद ये ऑटो चला रहे हैं। इग्नू से ये एमए की पढ़ाई कर रहे हैं और ये अब
चारों तरफ आप ट्रैक्टर्स और किसानों के काफिले देख सकते हैं। आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से किसानों को चिट्ठी आई थी, किसान नेताओं को, कि आप बताइए कब आप बात करेंगे, और किसान नेताओं की तरफ से जवाब भी गया। जवाब में किसान नेताओं ने अपने 4 एजेंडे बताए। और अभी मैं बताऊं कि अभी जहां चल रहा हूं ये वो 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां सड़क थोड़ी खाली है, और इसलिए कि जो किसान पीछे पंजाब के अलग अलग शहरों से आ रहे हैं उनकी गाड़ियां वहां तक पहुंचती है। आगे 4-5 किलोमीटर सिंघू बॉर्डर के 5 किलोमीटर पहले तो पूरी तरह जाम है, लेकिन ये थोड़ा खाली है कि गाड़ियां उन तक पहुंचे। अरुण पांडे जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते रहेंगे। तो हमारे साथ अरुण पांडे जी भी हैं, और लगभग 26-27 दिनों से हम लोग यहाँ सिंघू बॉर्डर आ रहे हैं। तो इनसे भी ज़रा समझता हूँ कि इन्होंने क्या देखा। और उससे पहले चूँकि एक तस्वीर फिर दिख गई, ये देखिए यहाँ गन्ने की पेराई हो रही है, और पेराई नहीं हो रही है, गन्ने का रस निकाला जा रहा है, पेराई बोलेंगे शायद इसको। और ये लंगर में गन्ने का रस लोगों को पिलाया जा रहा है। ये किसान है, किसी इलाके से, पंजाब के किसी इलाके से आए होंगे, और इन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी। ट्रैक्टर पर गन्ना है और ये गन्ने की पेराई का ये रस निकालने की मशीन है, और वहाँ ग्लास में, कटोरी में जो भी लोग आ रहे हैं सबको गन्ने का रस वहाँ पिलाया जा रहा है। दूर आप तस्वीर, कहाँ से ही लोग आए हैं? तो ये देखिए यहाँ गन्ने का रस पिलाया जा रहा है। यही खूबसूरती है यहाँ की, और ये खास बात है। एक तस्वीर मैं चाहूँगा यहाँ की दिखाऊँ आपको, आइए। ये देखिए यहाँ बहुत सारे किसानों को गन्ने का रस पिलाने का इंतजाम भी किसानों ने ही कर रखा है। इसमें क्या गन्ने का रस है? गन्ने का रस है, गन्ने का रस है सर। उस लंगर की राह जो 550 साल पहले बाबा नानक ने दिखाई, वो राह अभी भी उस राह पर चलते हुए तरह तरह के ऐसे लंगर आपको सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, या जहां भी आंदोलनकारी हैं वहां देखने को मिलेगा। ये भी खास बात है इस आंदोलन का। अब चलते हैं आगे हम लोग। शुक्रिया आप सबका। आज ऑटो से मैं इसलिए इस इलाके में घूमने निकला या देखने निकला क्योंकि कई बार सिंघू बॉर्डर में आया, बीते 25 दिनों के दौरान 3-4 किलोमीटर तक चलकर आया। फिर उसके बाद ये पता चला, लोगों ने बताया कि 10-12 किलोमीटर तक पीछे ये किसानों के ट्रैक्टर्स की कतारें हैं, लेकिन फिर 5 किलोमीटर के बाद मैं लौट गया। तो आज मैंने सोचा कि ज़रा चलकर वाकई देखते हैं कि कितनी दूर तक और कैसे किसान यहाँ बैठे हैं। तो इसलिए हमने इस ऑटो का सहारा लिया, और हमारे जो सारथी हैं संदीप, वो पूरा घुमाकर चारों तरफ ये दिखा रहे हैं। देखिए सड़क के किनारे तस्वीरें तो आप देख ही रहे होंगे। और हमारे साथ जो हमारे साथी हैं अरुण पांडे, वो बैठे हैं। तो अरुण जी, इससे ये लग रहा है कि अगर आप हम कई बार आ चुके हैं, इससे ये लग रहा है कि जो ये सरकार को लगता होगा कि ये ठंड का मौसम है, पंजाब हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान आकर यूँ खुले आसमान के नीचे सड़क पर अगर बैठे भी हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली या जहाँ जैसे तैसे, तो कितने दिन रहेंगे। तो सरकार शायद सोचती होगी कि थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और ये आंदोलन की धार कम होगी, भीड़ कम होगी। लेकिन अगर आज हम देख रहे हैं तो हर रोज़ जब भी हम आते हैं तो भीड़ बढ़ती हुई दिखती है, कम होती नहीं दिख रही है। बल्कि आज हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे चेहरे नहीं, बहुत सारी ऐसी कतारें दिख रही है जो शायद उस सिंघू बॉर्डर के उस 4 किलोमीटर के दायरे में 5 दिन 4 दिन पहले नहीं थी। तो ये तादाद, इसका मतलब लगातार बढ़ रही है, घटने की बजाय। बिल्कुल अजीत जी, ये तादाद बढ़ रही है, और किसानों की ये स्ट्रेटजी भी है कि न सिर्फ पंजाब हरियाणा के सिर्फ इसमें किसान शामिल हों, दूसरे जगह के भी किसानों को इसमें जोड़ें। तो हमने ये भी देखा और जाना, खबरें भी पढ़ी, कुछ जगहों पे गए भी कि कैसे दूसरे स्टेट्स के किसान भी जगह जगह खुद उनके हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान के सांसद हैं नागौर से, वो खुद अपना अड्डा जमा दिए हैं शाहजहाँपुर बॉर्डर पे राजस्थान के। तो लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ जो हम लोग 1 तारीख से करीब 2 तारीख से आ रहे हैं,
ये लगता था कि लोगों का, हमें भी खुद ये लगता था कि ये जज्बा धीरे धीरे इनका घटेगा, लेकिन यह अस्थाई किस्म का एक तरह से प्रबंध अब ये यहाँ पे जो अपनी व्यवस्थाएं थी उनको और मजबूत करके और उसको उसकी और बढ़िया ढंग से मैनेजमेंट करके, उसकी प्लानिंग करके ये लोग अब आंदोलन को आगे बढ़ाने के मूड में हैं। और इस बीच खबरें जो बीच बीच में आती रहती है, कुछ दिनों पहले एक संत की आत्महत्या की खबर आई थी, अभी अभी हमने ग्रुप में देखा। टिकरी बॉर्डर पे बार एसोसिएशन फाजिल्का जलालाबाद के अमरजीत सिंह जी हैं, उन्होंने आज सुसाइड किया है। इस तरह की चीज़ें कहीं गुस्से की शक्ल न ले लें, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को इस पे थोड़ा और संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्दी कुछ पहल करनी चाहिए ताकि ये आंदोलन खत्म हो। हाँ, ये सवाल है, लेकिन सवाल वही है कि आंदोलनकारी किसान और आंदोलनकारी किसानों के नेता वो जो मांग रख रहे हैं, सरकार का रवैया अभी तक कंप्लीट नो वाला है कि किसी भी सूरत में सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी के उस संवाद से, जो परसों का संवाद है, उससे भी साफ हो गया। तो अब सवाल उठता है कि ये जो कतार बढ़ती जा रही है करीब करीब 12 या 13 किलोमीटर तक सिंघू बॉर्डर से, और उसके बाद इसी इलाके में नहीं दूसरे इलाकों में भी, जैसा कि अरुण पांडे ने भी जिक्र किया, जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। गाज़ीपुर, जिसकी तस्वीरें मैंने कल भी आपको कई बार दिखाई, कल भी आपको बताया कि गाज़ीपुर इलाके में यूपी दिल्ली बॉर्डर पर बीते 2 दिनों के भीतर हज़ारों किसान फिर से आ गए अचानक। वैसे ही महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से चलकर किसान दिल्ली जयपुर हाईवे के इलाके में आ गए। तो ये तादाद बढ़ती जा रही है, और अगर बढ़ती जा रही है और किसान इतने कन्विंस हैं कि उनको तब तक बैठना है जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, तो सवाल यही उठता है कि ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा और सरकार इस आंदोलन को इतना कम करके आंकने की भूल क्यों कर रही है। आज के वीडियो में मैंने जिक्र किया तवलीन सिंह के लेख का। वरिष्ठ कॉलमिस्ट हैं तवलीन सिंह ने लिखा है कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द चापलूसों का ऐसा दस्ता है जो उन्हें पता नहीं क्या बताता है या क्या दिखाता है, जिससे प्रधानमंत्री भी या तो गुमराह होते हैं। वो कहते हैं किसान गुमराह हो रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को अंदाज़ा नहीं है कि ये किसान चंद किसान, मुट्ठी भर किसान नहीं है? और अगर अंदाज़ा है तो फिर सरकार की ज़िद क्यों है कि जो असली किसान है वो सरकार के साथ और ये सब नकली किसान है? ये सरकार की तरफ से और बीजेपी का नैरेटिव है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, बीच में सड़क कई जगह डाइवर्ट भी की गई है, चूँकि सड़क निर्माण भी आंदोलन की एक खास बात है। पहली बार आप देखेंगे आज़ादी के बाद से, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार धनी किसान एसर्ट कर रहा है। और ये क्योंकि यहाँ पे जितने किसान हैं वो सब धनी हैं। धनी किसान की सीधे सीधे कारपोरेट से लड़ाई है। उसको लगता है कि कारपोरेट हमारी खेती की धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने कब्जे में कर लिया, अब कहीं आगे हमारी फसल, हमारा अधिकार, हमारी मर्जी भी अपनी न चलाने लगे कि तुम्हें ये बोना है, ये नहीं बोना है, इसी को हम खरीद सकते हैं, इसी का मार्केट है। माने वो बाजार के हवाले अपने को जाता हुआ दिख रहे हैं। ये इस आंदोलन की एक बहुत नई बात है जो कि अन्य किसान आंदोलनों में कभी ऐसा नहीं दिखा। तस्वीर जरा भैया दिखाते रहिए, ये काफिले की तस्वीर। हालांकि ये मैंने अपने वीडियो में, हर वीडियो में दिखाया है आपको, और अब इनका कैमरा थोड़ा मैं पकड़ता हूँ क्योंकि वो दूसरी तरफ है और इधर से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। और मैंने आपको बताया कि मैं ऑटो पे चल रहा हूँ। हमारे चालक ये संदीप हैं, कुंडली इलाके में रहते हैं। तो संदीप, आप भी रोज़ ऐसे ही इस सड़क से गुजरते होगे, भीड़ बढ़ रही है ना, आप क्या देखते हो? जी, भीड़ तो डेली क्राउड बढ़ता ही जा रहा है सर। यहाँ डेली क्राउड बढ़ता जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, बीच में सड़क खराब भी है, इसलिए उस हिस्से को छोड़ दें। तो ऐसे ही किसानों के जत्थे हैं और बीच बीच में लंगर जरूर हर जगह चल रहा है। ये सामने भी आप देख पा रहे होंगे, और लकड़ियों का गजब इंतजाम किया है। ये देखिए सामने, जिससे जाड़े से बचने के लिए हीटर और गीजर और अलाव जलाने के लिए लकड़ियाँ, और ये छोटी गाड़ियों से बहुत सारे लोग परिवार के साथ आ रहे हैं। और आज चूँकि रविवार है इसलिए भीड़ और भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग, हज़ारों ऐसे लोग होंगे पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, जो इस इलाके में आ रहे हैं
और उसके बाद देखने भी आ रहे हैं क्या हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको लगातार मैं दिखा रहा हूँ, पीछे लंगर चल रहा है और लंगर का तो ये आलम है कि कदम कदम पर लंगर है, मतलब हर 10 मीटर 15 मीटर पर लंगर है। और किनारे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये वो लोग हैं जो आज मेले में देखने आए होंगे, या बहुत सारे ऐसे किसान भी होंगे जिनकी गाड़ियाँ होंगी और गाड़ियों से आए होंगे, और बाकी ट्रैक्टर वाले किसान तो सड़क पर हैं ही। अब ये हम लोग अभी जहाँ हैं यहाँ से सिंघू बॉर्डर करीब 3.5 किलोमीटर। ये देखिए सड़क के दोनों तरफ किसानों का जो काफिला, और ये सामने मंच पर मूंगफली और कुछ बांटने का इंतजाम है, पीछे ये लंगर चल रहा है। और लंगर तो मैंने आपको कहा कि कदम कदम पर लंगर है। मैं ऑटो में हूँ, सर्विस लेन में। ऑटो का सहारा मैंने इसलिए लिया क्योंकि 5 किलोमीटर तक तो पैदल मैं कई बार आया था, लेकिन आज लगा कि अंतिम छोर तक पहुँचूँ जहाँ तक किसान बैठे हैं। तो करीब 10.5 से 11 किलोमीटर तक मैं गया, शुरू में आपको दिखाया। और अब ये सर्विस लेन में भी इतनी भीड़ है कि ऑटो के लिए भी चलना मुश्किल है, और 1 किलोमीटर के बाद मुझे फिर पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि 2.5-3 किलोमीटर तक का वो स्ट्रेच है जहाँ कोई भी चीज़ नहीं चल सकती है। बाइक भी बहुत मुश्किल से चलती है। किसानों के ट्रैक्टर्स, उनकी गाड़ियाँ और जो भी किसानों का जत्था है, जमावड़ा है, उसने पूरी तरह से सड़क को घेर रखा है। तो अब मकसद ये था दोस्तों ये बताना कि जो लोग देश दुनिया में इस आंदोलन की खबरें देख सुन रहे हैं वो समझें कि कितनी बड़ी तादाद है, और इतनी बड़ी तादाद अगर यूं सड़क पर आकर बैठ गई हो, दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठ गई हो, तो उन्हें न तो खारिज किया जा सकता है और न उनके आंदोलन को देश विरोधी कहा जा सकता है। हाँ, उनकी मांग से सहमत और असहमत होना लोकतंत्र में सबका हक है, लेकिन जो खेती करते हैं, जो किसानी करते हैं, उनकी कुछ आशंकाएं हैं। उन आशंकाओं को दूर किए बगैर अगर सरकार उन पर कानून थोपती है तो ये उन किसानों के साथ नाइंसाफ़ी है। एक बात अभी हमारे मित्र अरुण पांडे ने कहा कि इस बार इस आंदोलन से लगता है कि धनी किसानों ने कॉरपोरेट के खिलाफ मोर्चा लिया। मैं इसको धनी नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा खुशहाल किसान, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते रहे कि पंजाब और हरियाणा के किसान बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों के किसानों की तुलना में खुशहाल ज़्यादा हैं। उनके पास खेती के लिए तमाम तरह के उन्नत उपकरण हैं, और आज से नहीं, दशकों से। और ये हम आप जानते हैं, कई बार मैंने वीडियो में कहा है कि देश में एमएसपी पर जितनी खरीद भारत सरकार करती है, करीब 6%, कुल फसल का 6%, उसमें से करीब 80 से 90% फसल खरीद पंजाब से होती है। मतलब जो धान जिसकी एमएसपी 1888 है, जो बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों में 1000 और 1200 में किसान बेचते हैं, पंजाब में 80 से 90% किसान 1888 में बेचते हैं। और यही बात मक्के पर भी लागू होती है, और फसल उसी तरह से सिंचाई की व्यवस्था और ट्रैक्टर्स और जो अब बाकी चीज़ लगातार आप देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ के किसान खुशहाल हैं। बिहार के किसान या बहुत सारे वहाँ खेत मजदूर यहाँ आते हैं खेतों में मजदूरी करने, तो यहाँ के किसान कहते हैं कि आप जो तर्क और दलीलें दे रहे हो कि इस कृषि कानून से किसानों की बेहतरी होगी, तो पहले बिहार में जहाँ एपीएमसी मंडियाँ आज से 14 साल पहले ख़त्म हो गई, वहाँ के किसानों का जीवन स्तर बेहतर करो, कोई एक मॉडल पेश करो, हमें दिखाओ, फिर उस मॉडल पर हम बात करेंगे कि क्या हम उस मॉडल को अपना सकते हैं। तो पांडे जी, मैं थोड़ा सहमत होकर आपसे कहा अमीर किसान और धनी किसान कहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हर यहाँ भी जो अगर इस 10-12 किलोमीटर में जितने किसान हैं सब एक ही तरह के होंगे। इसमें भी कई तरह के किसान होंगे। कोई किसान होगा बड़े जोत वाला होगा, कोई किसान होगा जिसके पास 4 ट्रैक्टर होगा, कोई किसान होगा कि 1 ट्रैक्टर होगा, कुछ ऐसा होगा उसके पास ट्रैक्टर नहीं होगा, खेती करता होगा 1 बीघे में। नहीं, मेरे कहने का वो एक ब्रॉड बाइफर्केशन होता है कि छोटे किसान, मझोले किसान, सीमांत धनी, बड़े किसान, हाँ, वो और धनी किसान।
तो आप अगर जो किसान है, किसान देखिए, एक तो सीमांत और मजदूर कैटेगरी अलग है, इसके अलावा जो छोटे हैं, मिडिल जो मध्य किसान, मध्यवर्गीय किसान हैं, और एक धनी किसान, उस लिहाज से मैंने धनी किया। अब धनी में भी एक बहुत धनी है, बहुत ज़्यादा रिच हैं, एक थोड़ा उससे कम वाले हैं, तो वो उसका अलग मतलब है, लेकिन दोनों के मुद्दे करीब करीब एक हैं। और मुझे लगता है ये जो मोर्चेबंदी पंजाब के किसानों ने की, शुरुआत की, शायद ये भी है कि चूंकि वो बिहार के किसानों की तुलना में, यूपी के किसानों की तुलना में संपन्न ज़्यादा हैं, और इसलिए जो ऐसे आंदोलन आसानी से नहीं चलाए जा सकते कि आप 30 दिन से घर छोड़कर आप ऐसे सड़कों पर आप अगर हैं, मोर्चेबंदी कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी वो ताकत भी है। एक तो जो 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 उनमें चेतना है, सामाजिकता है, सामूहिकता है वो, और दूसरा जो आपने कहा कि खुशहाल हैं, इसलिए उनके पास जो संसाधन है वो बेहतर हैं ऐसे आंदोलनों को लंबा चलाने के लिए। हाँ सही है। वहाँ आप यूपी बिहार से तुलना करिए तो 4 हेक्टेयर एवरेज वहाँ किसानों के पास पंजाब में ज़मीन है, यानी बड़ी लैंड होल्डिंग है, और यूपी बिहार में ये 1 एकड़ के आसपास पड़ती है, यानी जो नेशनल एवरेज हमारा है उसके आसपास, उससे भी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एमएसपी की मांग है, क्योंकि 80% से ज़्यादा किसान तो खेती करता है और अपना कंज्यूम कर लेता है, खा पी के ख़त्म कर लेता है। जो 15% 20% किसान है जो बेचता है मार्केट में, उसी के लिए एमएसपी का सवाल है, और उसी के लिए ये कानून का सवाल है। तो ये पूरा पेच फंसा हुआ है ये कि इसको कैसे अब हल किया जाए। सरकार अगर जो किसानों ने सीधे सीधे शर्त रख दी, अब इस शर्त के बाद ऐसा लगता है कि डेडलॉक होगा, और फिर इसमें किसी न किसी को थोड़ा दोनों को पीछे हटना पड़ेगा। और लेकिन मुझे अब आप ये कह रहे हैं, और कोई भी बातचीत, संवाद और रास्ता निकलता है, कुछ पीछे दोनों हटते हैं, लेकिन अगर आप बात करें तो सरकार भी जहां है वहीं है कि हम वापस नहीं लेंगे, और किसान तो साफ साफ कह ही चुके हैं कि उनको कानून हर हाल में वापसी चाहिए। तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसी कोई स्थिति आएगी कि पीछे हटकर उस कानून को स्वीकार करके किसान बातचीत के एजेंडे पर आएंगे या बातचीत के टेबल पर आएंगे। अब यहाँ से ऑटो जाना मुश्किल है, जहाँ मैं ऑटो से यहाँ तक आया हूँ, और ये सामने आप देख रहे हैं ये सर्विस लेन है। यहाँ जो लोग पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं अपनी गाड़ियों से, और उसके बाद आगे वो भी पूरी तरह से लगभग बंद है। और जहाँ मैं हूँ यहाँ से करीब करीब 2.5 किलोमीटर आगे वो धरना स्थल है। यहाँ देखिए हर जगह ऐसे पंडाल बन रहे हैं, और सड़क पर दोनों तरफ यूँ किसान हैं। तो फिलहाल मेरा मकसद इस वीडियो के ज़रिए ये दिखाने और बताने का था कि किसान जो यहाँ धरने पर बैठे हैं 32 दिनों से, लंबी लड़ाई के लिए तैयारी करके आए हैं, लंबी लड़ाई के लिए, लंबे वक्त तक आंदोलन के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं। तो सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता अगर ये समझते हैं कि लंबे समय के आंदोलन से किसान थक जाएंगे और ये आंदोलन की धार कम पड़ जाएगी और घर लौटने लगेंगे, भीड़ छटने लगेगी, तो शायद उन्हें गलतफहमी है आज के इस वीडियो, इस तस्वीर को देखकर, और ये इस कतार और इस काफिले को देखकर ये भ्रम दूर होना चाहिए कि चंद लोगों की जमात है, मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।